तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग कथा के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन है। महर्षि पतंजलि विरचित एक अद्भुत कृति है जिसका नाम है योग सूत्र। अभी तक उपलब्ध योग के ग्रंथों में से सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जो संपूर्ण रूप में है वह है योग सूत्र। वैसे तो इसमें मात्र 195 सूत्र हैं और उन सूत्रों को 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसको 4 पाद भी कहा जाता है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद व कैवल्यपाद। इन 4 पादों के अंदर समाविष्ट सूत्रों के अंदर बहुत बड़े बड़े रहस्यों को शब्दों के अंदर समाविष्ट किया गया है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के अंदर साधन पाद के 35वें नंबर में एक सूत्र आता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अर्थात जब योगी अर्थात योगाभ्यासी अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात अहिंसा उसका स्वभाव बन जाता है, उस अवस्था में उसके आसपास रहने वाले समान जाति के लोग अर्थात क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य भी अपने क्रूरता को त्याग देते हैं, वे भी अहिंसक बन जाते हैं। वास्तव में ही बहुत बड़ा रहस्य है यह। यदि आप चाहते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति भी कारुणिक हृदय से युक्त हो, उसके अंदर भी शांति हो, उसके स्वभाव में दया, माया, करुणा आदि हो, तो आपको पहले अहिंसा में प्रतिष्ठित होना होगा, अपना स्वभाव अहिंसक बनाना होगा, अर्थात स्वभाव को अहिंसक बनने देना होगा।
एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक दिन भगवान बुद्ध विचरण कर रहे थे। उनके साथ कुछ भिक्षुक भी चल रहे थे। अचानक पीछे से अत्यंत कर्कश आवाज सुनाई देती, रुको। सारे भिक्षु डर जाते हैं, लेकिन बुद्ध उसी धीर गंभीर मुद्रा में अत्यंत सहजता के साथ धीरे से पीछे मुड़ जाते हैं। मानो वह सबको ऐसी प्रतीति कराना चाहता हो कि वह कितना शक्तिशाली है। वह था डाकू अंगुलीमाल। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर इंसान न जाने क्या क्या संकल्प लेने लगता है। उसका संकल्प था 1000 लोगों को मार डालने का, जान से मार डालने का और महावीर कहलाने का। दूसरों के ऊपर विजय हासिल करने वाला महावीर नहीं कहलाते, जो स्वयं के ऊपर जीत हासिल करते हुए महावीर कहलाते। यह मूर्ख समझ नहीं पाया था। तो अत्यंत घिनौना था ही। इससे भी बड़ा घिनौना तरीका था उन संकल्प को याद रखने के लिए उसने अपनाया हुआ है। वो जैसे एक व्यक्ति को जान से मार डालता था तो उसकी अंगुली को काट करके अपने गले में पिरो लेता था। ऐसा करते करते उसने सैकड़ों लोगों की अंगुलियां अपने गले में लटका रखे थे। बड़ी बदबू आ रही थी और कुछ अंगुलियों से तो रक्त की बूंदें टपक भी रही थी। उसके वस्त्र से, उसके बालों से बड़ी बदबू निकल रही। वो दौड़ते हुए बुद्ध की ओर आता है, फिर दोबारा बोलता है कि रुको। बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे मानव, चुका हूं, लेकिन तुम कब रुकोगे? यह संसार वैसे भी दुखों से भरा हुआ है और तुम दुखों की वृद्धि में लगे हो। तुम कब रुकोगे? जैसे ही भगवान बुद्ध के मुखारविंद से ये शब्द निकलते हैं, वैसे ही डाकू अंगुलीमाल का रोम रोम पुलकित हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। उनके शब्द सीधे उसके दिल पे उतर जाते हैं। वह बदल जाता है। तुरंत भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है, कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु
मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। मुझे आज आपने भगवान क्षमा की। अंगुली को अपने दोनों हाथों से धीरे पकड़ते हुए उठाते हैं, गले से अंगुलियों के उस माला को उतार देते हैं और फिर उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मित्रों, जैसे ही हम भी अपने को त्याग चुके होते हैं तो हमारे आसपास के वातावरण भी अहिंसा पूर्ण शांतिमय बन जाता है। बहुत सारे लोग विश्व शांति की बात करते हैं लेकिन खुद अशांत होते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं दुनिया में शांति हो, अमन चैन हो, और इस बात को सोच सोच करके अशांत हो जाते हैं। परिणामतः बाहर अशांति और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए योग कहता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा हो जाओ, अहिंसा को अपने जीवन में उतरने दो, अपने स्वभाव बनने दो। संसार में शांति स्वतः स्थापित हो जाएगी। दूसरा मुझे सता रहा है, आप सोचते हो दूसरा मुझे परेशान कर रहा है, आप सोचते हो दूसरे व्यक्ति में कितनी पशुता है, कितनी क्रूरता है, वो कब छोड़ेगा, कब बदलेगा अपने व्यवहार को। लेकिन आप झांकते नहीं हो अपने अंदर कितनी क्रूरता भरी पड़ी है, कितनी अशांति छाई हुई है। अतः मित्रों, ऋषि के उस वचन को याद रखो। आप पहले अपने अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाओ, अपने जीवन में अहिंसा को उतरने दो, अहिंसा उतरने दो, न कि अहिंसक बनने का प्रयत्न करो। मैं कह रहा हूं अहिंसा को उतरने दो, अहिंसा को स्वभाव बनाओ नहीं कह रहा हूं, अहिंसा को स्वभाव बनने दो। सामने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल देगा। दीपक बनकर जल जाओ, अंधेरा स्वतः छट जाएगा। इसमें संदेह करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओम शांति शांति।